सिर्फ ये 4 शब्द किसी को समझ में आ जाए तो मैं मानता हूं कि इस दुनिया से 90% समस्याएं खत्म हो जाए। इतने प्यारे ये 4 शब्द हैं। आज मैं पहले शब्द को उठाता हूं, अज्ञानता को, इग्नोरेंस। मैंने कहा कि अज्ञानतावश ये 3 चीज हम सभी देखते हैं। ये सिर्फ सिद्धार्थ ने नहीं देखी, पता नहीं देखी कि नहीं देखी, ये तो मुझे नहीं पता। अब साहित्य कहता है तो देखी होगी, लेकिन सिद्धार्थ के साथ साथ हम सब देखते हैं। और ये तीनों चीज हर मनुष्य को होती है, कोई इससे बचता ही नहीं। तो जिससे बचा ही नहीं जा सकता उससे भागने की जरूरत क्या है? जिससे बचा ही, आप सोच के देखो, आप इससे बच ही नहीं सकते, बचा ही नहीं जा सकता। जिससे बचा नहीं जा सकता उससे भागने से क्या फायदा? और हम सब सिर्फ इससे भागते हैं। और आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया, उसी बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया है कि अगर आप देखें, सेक्स करने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है, भोजन पचाने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है, जो भी व्यक्ति 3 घंटा मोबाइल देखता है या 3 घंटा टीवी देख, रिक्शा वाला, मजदूर जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं, आप इनसे मिलिए कभी, रिक्शा वाले से और मजदूर से। किसी मजदूर से आप बात करिए, किसी रिक्शा वाले से आप बात करिए, ना ये सेक्स की दवा खाते हैं, ना ये भोजन की दवा खाते हैं कि भोजन पचाना है। दुर्भाग्य से इन दोनों व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि उनके पास भगवान का कितना बड़ा तोहफा है। रोते रहते हो, और अगर ये रोना छोड़ दे दोनों, महान बन जाए। एक मजदूर, एक रिक्शा वाला दिखाइए जिसको डायबिटीज हो ही नहीं सकती। आज बच्चों को हो रही है, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। हम खेलने के लिए मार खाते थे, और सेक्स पर तो ऐसा ऐसा भ्रम फैलाया। याद रखिएगा, ये सेक्स जो शब्द है ये पश्चिम का है, और पश्चिम की परिस्थिति अलग है और पूरब और भारत की परिस्थिति अलग है। भारत में बड़े सारे डॉक्टर आजकल हस्तमैथुन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि करना चाहिए, महीने में 20-25 बार कर लेना चाहिए। बस ना किसी को सेक्स याद आता है, ना नशा याद आता है, अति खुशी में। ये दोनों डिप्रेशन का परिणाम है। सेक्स की बात कर रहा हूं, निषेचन क्रिया की बात नहीं, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन का काम है सृजन करना, वो अलग बात हो गई। रिप्रोडक्शन, प्रेम, संभोग, ये 3 शब्द बड़े व्यवहारिक, बड़े अच्छे हैं। ये जो सेक्स शब्द है ये मानवता के विनाश के लिए, और इसको तो खत्म ही कर देगा। इस पे पूरी अलग सीरीज, यहां उचित नहीं इस पे चर्चा करना, तो इस पे एक अलग सीरीज चर्चा करूंगा। अब अज्ञानता का लक्षण देखो आप, 90 के बाद आप मूवियां देखो उठाकर, शादी सुहागरात, हर फिल्म में शादी को सुहागरात से दिखाया गया। मतलब ये दिखाया गया कि शादी मतलब सेक्स, कुछ बहुत बड़ा खेल रहा होगा, कुछ बहुत बड़ा आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। शादी मतलब आश्रम, जिम्मेदारी, श्रम, 90% मेहनत, 90% और 10% मस्ती होगी, वो भगवान हो जाएगा। आज क्या हो गया? उल्टा हो गया है। आज लोग 90% मस्ती चाहते हैं और 10% मेहनत चाहते हैं। नहीं होगा। तो ये तो सामान्य चीज है जो लोगों को दिखाई पड़ती है, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। ये दूसरी चीज, ये दोनों काम मत करिएगा, नहीं तो बॉडी इतनी खोखली हो जाएगी। इसमें तो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, हार्ट अटैक आ जा रहा है।
कोई भी दवा खा रहे हैं तो हार्ट पे जोर डाल रहा है, हार्ट पे जोर डालेगा बंद कर देगा हार्ट तुरंत, खत्म। ये देखिए अज्ञानता का दूसरा चरण। इससे बड़ा चरण में आपको अज्ञानता, लोगों की बेहोशी का लेवल आप देखिए। तो एक तो सेक्स, आज भारत में शिक्षित लोगों की कमी है। जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, अरे भगवान, उसका तो मानसिक स्तर इतना उच्च होना चाहिए। आज की शिक्षा फेल कर गई, समझ नहीं बढ़ा पाई, एकदम फेल कर गई। इंडियन डेमोक्रेसी में कोई नौकरी नहीं मांगता, नौकरी के लिए वोट नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए वोट नहीं करता, जाति के लिए लोग करते हैं। तभी तो डेमोक्रेसी परेशान है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, पोस्ट ग्रेजुएट अगर बीड़ी पीता है, खैनी खाता, पोस्ट ग्रेजुएट भट्टे का मजदूर खाता है, मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं। पुर्तगाली लेकर आए थे अमेरिका से, और आते ही इतना बड़ा बाजार बन गई खैनी की कि जहांगीर को खैनी के सेल पे बैन लगाना पड़ा। रिश्ता आज आप देखो, रिलेशन, रिश्ता देखो। अगर आप किसी के काम के नहीं हो, अपने ही घर में कोई आपसे समय रिश्ता नहीं रखेगा। क्यों हवस बढ़ गई आईएएस बनने की, एमएलए बनने की, मंत्री बनने की। 1990 से पहले बिना मतलब लोग पूछते थे, बिना मतलब। मैं तो 70 का दशक देखा, 80 का दशक देखा, बड़ा सौभाग्यशाली था मैं। आंख को खोलिए, अगल बगल देखिए। अज्ञानता शब्द अगर आप पकड़ ले जाएंगे, अब सेक्स करने के लिए दवा खाओगे यार। स्वामी करमवीर जी हैं, वैद्य भी हैं, योगाचार्य भी हैं। तो एक आदमी आया उनके पास, उनके साथ एक डॉक्टर शुभम रहते हैं, तो इस वृत्तांत का वही बता रहे थे। एक आदमी आया और कहा, भाई जी कुछ बात महाराज जी अकेले में करनी। बोले अकेले, क्या बीमारी है? बोले नहीं महाराज जी अकेले में। बोला सब अकेले, सब डॉक्टर है, बताओ क्या बात। तो कहा महाराज जी कुछ शारीरिक कमजोरी आ गई है, अब स्त्री के पास नहीं जा पाते हैं। अच्छा बच्चे हैं? कहा महाराज जी 4 बच्चे हैं। अरे बोले लाओ आज लाठी उठा के लाओ, इसको मारो 10-20 डंडा खींच के। ये पूंजीवाद ने तुमको बताया कि सेक्स आनंद है। ये पूंजीवाद, क्योंकि इसको उसे बेचना था, इसको बेचना था। हर चीज पूंजीवाद बेच देगा। कैपिटलिज्म, साइकोलॉजी आधुनिक सब्जेक्ट है, और साइकोलॉजी पूंजीवाद का बेटा बन गया कि पापा मैं बताऊंगा क्या बेचना है, मानव को कैसे बेचना है। फटा कपड़ा बेच रहे, फटा कपड़ा, और ज्यादा महंगा है साधारण पैंट से। आप मानो कि मानसिक दशा देखो। और ये सारा काम कौन करता है? साइकोलॉजी करती है। जो भारत में मिशनरी स्कूल्स हैं, इनको फंड आता है, पूंजीपति देते हैं। किस बात का? कि अपने बच्चे को वीकेंड पर मैकडॉनल्ड ले जाना। नर्सरी का बच्चा, 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, 4 का बच्चा। क्योंकि जो बात बचपन में मन में डाल दी कि बाटी चोखा विलेजर्स फूड, विलेजर्स गांव के लोग खाते हैं, पिज्जा शहर के लोग, बड़े लोग खाते हैं, पिकनिक में ले जाना, पीवीआर पीवीआर पीवीआर। अज्ञानता को समझो। आप सब इस शब्द को समझो कृपया करके, और इस शब्द को जानने के लिए ये जो चारों शब्द मैंने आपको दिए, अज्ञानता, माया, मोक्ष और ब्रह्म, ये चारों शब्दों को जानने और समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ध्यान करना है। रोता है क्योंकि इंद्रियां तो स्थिर बढ़ जाती। हमारे गुरु महाराज है 90-95 साल के, इतने मस्त है क्योंकि मुक्त हो चुके। किससे? मन से। जो मन से संचालित हो वो मानव,
जिसको मन चलाए वो मानो, और जो मन को चलाए वो भगवान।